थोड़ा खेती से, दफ्तर से, दुकान से, बच्चों से, इनसे उनसे थोड़ा 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के लिए यहाँ ला करके मन को, बुद्धि को, चित्त को, यानी जीवात्मा के साथ में को लगाकर और थोड़ा सा सहयोग समझने में काम कुछ नहीं बिगड़ेगा, संसार बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। और परमात्मा जैसे आप यहाँ से दरवाजा खोल करके चल पड़े, चलने वाली बात, अगर एक कदम भी बढ़ गया तो फिर रुकने वाला नहीं, दूसरा कदम जरूर उठ जाए। तो चाली इस तरह की है जीवात्मा की कि जैसे ही एक कदम बढ़ा वह दूसरा परमात्मा। तो इसलिए आपको ये भेद है, अभी कुछ नहीं मालूम तू ऊपर क्या है नीचे क्या है, ये कुछ नहीं है। साधक लोग क्या देखते हैं, क्या पाते हैं, क्या अनुभव करते हैं, क्या आनंद और शक्ति उनको मिलती है, अब ये तो बताने का आपको आदेश नहीं है। वैसे तो ये बता सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपको बताकर साधकों का नुकसान हो जाए। साधक अपनी चीज भी रखे और आपको कुछ समझा बुझा भी दें, इनका कोई नुकसान ना हो, आपका फायदा हो जाए। असल में चीज यह है कि गोपनीय राज ये साधक नहीं बताते, न बताएंगे तो इनसे तो कुछ आपको मिलेगा नहीं। लेकिन जब घेर घार करके यहाँ ले आएंगे तो फिर यहाँ सब कुछ आपको मिल जाएगा। बस ये समझ लो कि आपके पक्के साथी है, ऐसा मत समझो ये किसी बुराई की तरफ ये ध्यान नहीं देते हैं, ये अच्छाई की तरफ ध्यान देते हैं। इनका लक्ष्य यह है कि बुराई छूट जाए और अच्छाई में प्रवेश हो जाए। वैसे तो बुराई को बुराई आप भी घर में मानते हो, उससे आप भी दुखित हो जाते हो कि ये बुरा है। तो दूसरा अगर आपको ये कह दे कि ये बुरा है तो वो जानता है इसलिए कहता बुरा, आप जानते हो तो आप कहते हो बुरा, तो बुराई ही है और अच्छाई अच्छाई। इसलिए बुराई की तरफ ध्यान नहीं देते, ये तो चाहते हैं कि बुराई हट जाएगी, अच्छाई आएगी, ये लगता है। तो ये सबके आपके साथी यानी दोस्त सहयोगी, इनको अपना समझना चाहिए और असली जगह पर पहुंचा दे, इससे बड़ा परोपकारी कौन हो सकता है। तो ये सब चीजें सामाजिक यानी दोस्त सहयोगी, इनको अपना समझना चाहिए और असली जगह पर पहुंचा दे, इससे बड़ा परोपकारी कौन हो सकता है। तो ये सब चीजें सामाजिक लेकर के चली जा रही है, इनसे अलग थलग आपको नहीं किया जा रहा। तो मैं आपकी जो व्यवस्था योजना है उसको पूरा बना करके तैयार कर चुका हूँ और बस यह है कि जैसे ही अपनी जगह पर आप खड़े हो गए वैसे ही योजना आपके सामने रख दी जाएगी। और जब वो चक्र व्यू योजना के अंतर्गत जब आप प्रवेश हो जाओगे तो सारा का सारा गुण उसका ज्ञान और राज आपको समझ, फिर उसके लिए कोई किसी को परेशानी नहीं होगी। अब यह है कि न जानने के कारण तो सारा संसारी सुन है, गृहस्थाश्रम बेकार है, काम बेकार है, और जान लिया तो गृहस्थाश्रम अपनी जगह है, काम भी अपनी जगह हो जाए। तो हमने जो आपको बताया, क्योंकि आपको अभी आदेश दूंगा, आपको अभी जो आपको मतलब ये जाना है तो भूमि जोतक हितैषी काश्तकारों का तो देश में अभियान चल रहा है, साथ ही साथ कर्मचारी अधिकारियों का कार्यक्रम चल रहा है, साथ ही साथ में सेठ साहूकार दुकानदार और दो पतियों का भी कार्यक्रम इसी के साथ साथ चल रहा है और साथ ही साथ यानी छात्रों का भी कार्यक्रम चल रहा। मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें सब आ जाएंगे, छात्रों में सबके छात्र आ गए, दुकानदारों में सब जातियों के दुकानदार और सेठ साहूकार उद्योगपति आ गए और कर्मचारियों में सब दफ्तरों के यानी कर्मचारी सभी जातियों के आ गए और घूम जोतक हितैषी काश्तकारों में सब कौमों के घूम जोतक और हितैषी काश्तकार आ गए। तो चारी जातियों का बंटवारा कर लीजिए। मैं ध्यान दे जाता हूँ
कि जरा इनके बारे में भी सोचा जाए। तो मैं सोचता हूँ कि कितना इनको वेतन मिलता होगा, तो इतना वेतन मिलता होगा इनको, इसमें कितना कट जाता है वो भी मैं जानता हूँ कि इनकम टैक्स कितना कटता है, और फिर इनका बीमा और ये वो योजनाओं में कितना चला जाता होगा, तो इनके हाथ में कितना बचता है वो मुझे सब मालूम, उससे पूरा नहीं, बिल्कुल पूरा नहीं। जजों का सुप्रीम कोर्ट के पूरा नहीं, हाई कोर्ट के पूरा नहीं, डिस्ट्रिक्टों का पूरा नहीं, डीएम का पूरा नहीं, एसपी का पूरा नहीं, और इनका पूरा नहीं, और उनका पूरा नहीं, और छोटे कर्मचारियों का उनका तो बिल्कुल ही पूरा, क्योंकि महंगाई तो सब पर समान है और टैक्स भी सब पर समान है। तो अगली बात यह है कि जो सरकार, जो राजा अपने मजदूरों पर टैक्स लगा दे, व्यवसाय का, वो सबसे गिरा हुआ राजा, उससे गिरा हुआ कोई नहीं, उसका ज्ञान खो गया, उसकी कला कौशल खो गई और उसकी योजना खत्म हो गई। जो राजा अपने मजदूरों पर व्यवसाय कर लगा दे, अरे कर्मचारी अधिकारी जो बेचारे काम करते हैं, ये कौन है? मजदूर 15 दिन 14 दिन की छुट्टी ले ले और छुट्टी साल की खत्म हो जाए, डॉक्टरी भी बीमारी की छुट्टी खत्म हो जाए, तो जब ये छुट्टी लेते हैं तो इनकी मजदूरी कट जाती है, यानी पे कट जाती है। तो ये सब लोग मजदूरी के लेके जोखिम में आते हैं। व्यवसाय का मतलब यह है कि 10 रुपए घाटा और 1 लाख रुपए मुनाफा, ये है व्यवसाय, ये है मजदूरी। व्यवसाय अलग है, मजदूरी अलग है। तो ये कह करके अगर लगा दिया जाए कर्मचारी अधिकारियों पर कि ये है व्यवसाय कर, तो ये मर जाएगी। तो मैं कभी कभी उन लोगों की तरफ ध्यान दे जाता हूँ जहाँ पर 20 साल और 25 साल और मतलब सजाए मौत देते हैं, और उनका उस वेतन में जब खर्चा नहीं पूरा होता है तो उनके घर में बच्चे और बच्चियां तो जज है 10 लाख दो, 20 लाख दो, ये सामान दो, ये सामान दो, खर्चा तो पूरा नहीं पड़ता, तो चिंता सवार रहती है। और जब इसको घर की चिंता सवार बच्चे बच्ची की होगी तो न्यायालय में बैठ करके, यानी मतलब ये स्वच्छ है, यानी निर्बल बुद्धि से कैसे न्याय कर सकेंगे, क्योंकि वो परेशानी चिंता में घिरे हुए। तो मैं कभी कभी ये बात सोचा करता हूँ कि जब उनका रिटायरमेंट आ जाता है और वो रिटायर हो जाते हैं और उससे वेतन जो उनको पेंशन मिलेगी उसमें पूरा नहीं पड़ता, तो फिर ये क्या करते हैं, किसी फैक्ट्री में अगर जगह नहीं किसी फैक्ट्री में मिली और किसी जगह सेठ साहूकार के यहाँ नहीं मिली, तो फिर न्यायालय में आते हैं और वकील की हैसियत से फिर काम करना शुरू कर देते हैं, तो कटघरे में खड़े होते हैं। और फिर इस तरह से वही जज जो हाईकोर्ट के थे या सुप्रीम कोर्ट के थे, खड़े होकर कटघरे में मौकिल की तरफ से फिर सलाम करते हैं। तो ये राष्ट्र के संविधान का प्रजातंत्र पूर्ण रूप से अपमान, पूर्ण रूप से अपमान, इस पर आज तक कभी किसी ने विचार नहीं किया। ये भारतीय प्रजातंत्र का पूर्ण रूप से अपमान। ऐसे बड़े बड़े पदों की आपको मतलब यह है कि पूरी देखभाल रखना चाहिए कि ऐसे बड़े बड़े पद हैं, और फिर आकर के कोई व्यक्ति निम्न श्रेणी पर आकर के कटघरे में गिर जाए और फिर सलाम करें, ये भारत के लिए शोभा। तो मेरे पास इसकी भी योजना है, इसको आप ध्यान में रखिए और ये कभी न कभी लागू हो जाएगी। पूरी योजना है, कभी लागू हो जाएगी। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाना चाहता हूँ कि कर्मचारी अधिकारियों का काम हो जाएगा, मासिक वेतन इनका पूरा सुविधा इनको मिलेगी, टैक्स महंगाई कम हो जाएंगे और पूरी सुविधा मासिक वेतन बचेगा, छात्रों को काम नौकरी बिना ढूंढे हुए मिलेगी और भूमि जोतकों का 40 सालों का सरकारी कर्जा में ब्याज से माफ हो जाएगा
और सेठ साहूकारों का काला धन सब का सब 100 वर्षों के लिए सफेद करवा दिया जाएगा। कोई जुल्म और कोई टैक्स नहीं लगेगा, एक नए पैसे का, और सब रकम खत्म करवा दिए जाएंगे। आपको ये धन कहाँ पे आएगा? मैं इतना ही आपको बताऊंगा कि भारत में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। और आपको क्या करें, धन की कोई कमी नहीं। आप लोग बेइज्जत बदस्तूर सम्मान के साथ खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो, क्यों ये सब जगह झंझट में फंसते हो? धन की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन वर्तमान में अंधेरा, उजाला, ये सब चीजें जो ये सूक्ष्म संकेत में आपको दी जा रही, इसके साथ बहुत गहरा मसाला है। या गहरा भंडार का हो या गहरा ज्ञान का हो, कोई ऐसी चीज है जो वास्तव, और समय आने पर इस पर आकर के सब एकदम खड़े हो जाएंगे, अपने काम में लगे रहो। देखो ईश्वर का चमत्कार, अरे खुदा की खुदाइयत का करिश्मा, जब देखो उसका इंतजार तो करना ही पड़ेगा। आप थोड़ा बहुत इंतजार नहीं करोगे तो आपको जब और नाम और कीर्ति तो आपको कैसे मिलेगी? फिर उसमें आप भागीदार कैसे बनोगे? तो इंतजार तो थोड़ा करना है। परिवर्तन का जब इतिहास बनता है तो इंतजार के साथ इतिहास बनता है। वैसे तो रावण मार दिया जाता, मरवा दिया जाता, महाभारत कहीं भी किसी कोने में बैठ के करवा दिया जाता, लेकिन मतलब है कि इंतजारी के साथ इतिहास नहीं बनता, इसके साथ इतिहास बनता। वैसे तो रावण मार दिया जाता, मरवा दिया जाता, महाभारत कहीं भी किसी कोने में बैठ के करवा दिया जाता, लेकिन मतलब है कि इंतजारी के साथ इतिहास नहीं बनता। इतिहास कब बनता है? इंतजारी के साथ। काम से, काम जो है वो इंतजारी है और कोई नहीं। तो मैं नामदान दूंगा आपको, क्योंकि ये भी इच्छा लेकर आए कि चलो आज जल्दी पहुंचे। कल ही आ गए थे, समय ज्यादा हो गया था, तो कल मैं नामदान रात को नहीं दे सका, इसलिए कई एक काम रात को करने थे, तो अब आप नामदान भिजवा दीजिए। और ये संदर्भ लेकर के यहाँ से जाइए कि चाहे मुझे 1 मिनट देना हो चाहे 2 मिनट। वैसे तो मैं आपसे 1 घंटे 24 घंटों में मांगता हूँ कि 1 घंटे आप 24 घंटे में रिजर्व कर लो अपना सबके साथ, और उसमें 2 मिनट शाम को, 2 मिनट दोपहर को, 5 मिनट इससे और 5 मिनट अब, और जब भी आपको समय मिल जाए तो पूरे सब दिन भर के मिनट मिलाकर 1 घंटा जोड़ लो, 23 घंटे सबका। घर के गृहस्थी के सोना ये वो सब ये हाथ इसमें लगा। 1 घंटे में ये काम, और आप भगवान का आत्म जागृति का और भजन, और फिर अभी तो और सबका आपको करते हैं। और फिर ये भी आपको बताया कि लेट के बैठ के खड़े हो गए कुर्सी पर, चारपाई पर, स्नान करो मत करो, जहाँ जिस समय मौका मिल जाए 2 मिनट उसकी मजबूरी मिल जाएगी, मेहनत की 4 मिनट 10-15 मिनट, तो आप नहीं कर सकोगे तो जम के खाओगे जूतियां। जम की जूतियों में इतने कांटे हैं, इतने तीक्ष्ण उसकी धारा है, काटने की जूतियां जब पड़ती है, बड़े बड़े बादशाह चक्रवर्ती यहाँ आज भी पीटे जा रहे हैं, आपको देखा ऐसी जम की जूतियां है, वो किसी को छोड़ता नहीं। तो आप लीजिए नामदान, फिर वो कहते हैं अरे गुरु मंत्र दे दीजिए, दीक्षा दे दीजिए और मतलब ये दे दीजिए, सब कुछ नहीं। कलयुग में नामदान, जीवात्मा दोनों आंखों के बीचों बीच में बैठी हुई उसका दान, वो क्या है? नाम दान, जीवात्मा का नाम दान, ये सर्वोपरि दान है, इससे बढ़ के कोई दान। तो नामदान लीजिए, और नामदान के साथ साथ में ये संकल्प बोलना है अपने मनी मन में, चिल्लाना नहीं तो हम अपनी बुराई देखेंगे। जो हमारे पाप है मन से, आंखों से, कान से जो अंदर जमा है, वो हम सब अर्पण करते हैं। ये तो दीजिए दान, और अच्छी चीज दीजिए आप।
10 मिनट सिमरन में